तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं जी नीलम। आपने मुझे हमेशा जो है ईद के पहले और दूसरे दिन अकेले ही देखा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ईद के तीसरे दिन साथ कोई पार्टनर बिठा लिया जाए ताकि जो है ईद का तीसरा दिन मुझे कम बोलना पड़े, क्योंकि 2 दिन बोल बोल के ना मैं थक चुकी हूँ। बिल्कुल महविश, आप सही कह रही हैं। अच्छा नीलम, मुझे ये बताओ, चूँकि मेरा तो ईद का पहला और दूसरा दिन तो यहाँ स्टूडियो में ही गुजरा, अपने मेहमानों के साथ, जो हमारे नाजरीन हैं उनके साथ गुजरा। आपका पहला और दूसरा दिन कैसा गुजरा? मैं भी अभी आप पूछ रही हैं ईद के पहला और दूसरा दिन कैसा गुजरा, तो पहला और दूसरा दिन तो बहुत बिजी गुजरा। गोश्त बनाने में या खाने में या बांटने में? क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट एक तो बहुत आते हैं, फर्स्ट डे सेकंड डे बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स में। यानी कि आपका पहला और दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हमने तो यहाँ स्टूडियो में गुजारा, यहाँ मेहमान आते रहे, यही वही फैमिली, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, सब मोस्टली लोग थर्ड डे पे जो है कुर्बानी करते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट डे या सेकंड डे होता है। तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? कुर्बानी होते देख सकती हो? कुर्बानी होते नहीं देख सकती। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, डर लगता है। अच्छा, जब कुर्बानी का जानवर घर आता था तो कैसा लगता है? उसके साथ दोस्ती वोस्ती हो जाती है? दोस्ती कम हो जाती है जानवर के साथ? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि बिल्कुल डर लगता है। मैं दूर दूर से जस्ट देखती हूँ। अच्छा जी, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कि आपको पता है कि रेड न्यूज़ हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आता है, और हमारे जो डॉल्फिन किचन है वो भी आपको अच्छे अच्छे जो है वो रेसिपीज़ बनाना सिखाता है और हमेशा आपको कुछ नया करके दिखाता है, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि हमेशा उनके लिए कुछ ऐसी डिशेज़ बनाई जाएँ, कुछ ऐसे रेसिपीज़ उनको बनाकर जहाँ यहाँ पर सिखाया जाए, ताकि वो घरों में बैठ के अच्छे अच्छे खाने बना सके। नीलम, खाना बनाना आता है? बिल्कुल, कुकिंग में बहुत अच्छी। तो ये डॉल्फिन किचन में फिर कुकिंग तुम ही करोगी? डन हो गया, डन हो गया। मैं ना इनसे ये निकलवाना चाह रही थी बात कि इनको कुकिंग आती है, तो इनसे मैंने कुकिंग करवानी, और हमारे डॉल्फिन के जो मसाला जाते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नीलम, मुझे लग रहा है हम बातें बड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेहमानों की तरह बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेहमान जो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के यहाँ हमें टाइम देने के लिए, वो भी ईद के दिन, तो उनका तारुफ पहले हो जाए, ताकि उनके साथ मिलजुल के हम बातें कर लें, पता चले हम दोनों बोलती जा रही टाइम खत्म हो जाए, वो बैठते हमारा मुँह तकते रह जाए, को भी मौका देना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जी हमारे साथ, अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ, आपको ये जो फैशन डिज़ाइनर्स होती हैं, मतलब कपड़े डिज़ाइन करती हैं, डिफरेंट कलर, यूनिक डिज़ाइन लेकर आती हैं, इनसे कभी पाला पड़ा आपका? मोस्टली पड़ा पाला। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। चले एक तो देखिए, हमें अगर खुद को भी ना कलर कॉम्बिनेशन का पता हो, लेकिन उनको पता होता है, वो बता देते हैं कि ये आप पे कलर सूट करेगा, ये आप पे डिज़ाइन सूट करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो। आपको पता है, आज सिर्फ ना कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से पता चलेगा, बल्कि नाज़रीन आपको फिटनेस के हवाले से टिप भी मिलने वाले, जो आप गोश्त खा खा के मोटे होने वाले, मेरी तरह 2 दिन से जो खा रही है, घर में बिजी रही है, तो बिजी रह गई, इसने खाया भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ हैं जी फिटनेस एक्सपर्ट हैं और फैशन डिज़ाइनर मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आप दोनों को। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी कोई कपड़े ले आती? जरूर जरूर, इंशाल्लाह। आप अच्छा, जो इंशाल्लाह ले आऊंगी। कब? जब ईद गुजर जाएगी? नहीं, आप इंशाल्लाह आप घर पे आए, दावत है, दावत एंजॉय करें, फिर उसके बाद फिर आप कपड़े देंगी, क्योंकि ये जो फैशन डिज़ाइनर्स होती हैं उनके पास बड़े अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए हुए होते हैं, मैंने इनके देखे हुए। वैसे क्लाइंट को ये दे ना दे, ये खुद भी पहन के ये तो बिल्कुल खुद तो उन्होंने अच्छा दिखना है। अच्छा, हमारी जो अगली गेस्ट हैं मरियम, पता है जब एक सेट पे हम 2 बैठी हुई है ना, कोई तीसरी होस्ट साथ मिल जाए तो वहाँ कितनी बातें होने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं? हम दोनों चुप नहीं कर पा रही, एक तीसरी साथ मिल जाएगी तो क्या होने वाला है। और फिर ऊपर से वो FM की हैं, और FM पे तो बस बोलना और लगातार बोलना पड़ता है वहाँ। तो सोचे, मुझे लगता है हमारी बोलती बंद होने वाली है उनके सामने। जी बिल्कुल, हमारे साथ FM प्रेजेंटर हैं, वो 102 पे RJ हैं, उसके अलावा वो एंकर हैं, डिफरेंट TV चैनल्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके अलावा वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। टिप भी ले सकते हैं हम उनसे कि मेकअप कैसे करें, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो हमारे साथ मौजूद है जी मिस फरा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, फरा मैं कह रही थी कि हम 3 होस्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो बातें बहुत होने वाली है, सही कहा मैंने?
एक तरह से सही कहा। वैसे अभी फ़िलहाल हम एज मेकअप आर्टिस्ट मैं आपके साथ आपको ज्वाइन करूँगी, आप अपना फील्ड अपने उस पे रख रहे हैं। यानी कि आपने कहा बस आप दोनों करें, मैं हार मान रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि फ़रा आपका ईद का पहला और दूसरा दिन कैसा गुजरा, क्योंकि आप चूँकि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं तो डेफिनेटली सैलून का हमारा काम जो भी। सैलून है वो ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स आपको पता है चांद रात पे काफ़ी हम लोग बिज़ी होते हैं। उससे पहले भी 3-4 दिन हमारे कुछ बिज़ी गुजरते हैं। आजकल तो आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो हमारी लास्ट ईद गुजरी है, जो ईद उल फितर थी, उसमें भी वो जोश जज्बा और वो नहीं रहा थी, ये नहीं थी। जब से हम पैदा हुए हैं ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है लाइफ में कि ये सब बहरहाल अल्लाह पाक करम करे हम पे भी और पूरी दुनिया पे रहम फरमाए। और ये है कि थोड़ा और इस ईद पे भी थोड़ा इसी तरह के कुछ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखिए हम बाहर नहीं जा सकते फैमिली के साथ, कि रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकते, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है काफ़ी। क्योंकि महविश मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोग इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हुए हैं और काफ़ी बाहर से भी लोग, फ्रेंड्स वगैरह में भी कोविड के उसमें, तो काफ़ी जी अल्लाह पाक रहम करे। तो उसमें यह है कि हमारे पास वो रौनक, वो रश, वो मज़ा नहीं था, बट ये है कि फिर भी लोगों को लेडीज़ आर ऑलवेज लेडीज़ हम बेसिक अपने अपनों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हो गए, बिकॉज हम किसी के घर नहीं जा सकते, अपने कोलीग के साथ दावत पे नहीं जा सकते, वो चीज़ें नहीं हैं। बट फिर भी ये है कि हम लोग बिजी रहे ऑफ कोर्स। और ईद का फर्स्ट डे आपको पता है कुर्बानी का है। अच्छा हमने फर्स्ट डे कर दी थी। हाँ जी, फर्स्ट डे कुर्बानी होती है हमारे यहाँ, क्योंकि फर्स्ट डे एक अच्छा उसका एक अपनी रौनक अपनी होती है। वो सेकंड डे या थर्ड डे पे चला जाए तो वो इतना वो उस तरह नहीं वो रहता, वो जो एक जज्बा होता है ना ईद आ रही है। हमारी फैमिली में स्पेसिफिकली फर्स्ट डे का ही फर्स्ट डे का। अच्छा मरियम आप मुझे बताएं, बड़ी खामोश बैठी हुई हैं, वैसे जब आई हैं तब तो मेरे कान खा रही थी, बस अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। नहीं मैं आप लोग की बातों को एंजॉय कर रही थी। नहीं हम आपकी बातें भी सुनना चाहते हैं, जो आते ही आपने मेरे कान खाए ना, वो मैं चाह रही हूँ हमारे नाज़रीन को भी सुनाएं। अच्छा मरियम आपका पहला दूसरा दिन कैसा गुजरा था? ये है कि मेरा दिन अच्छा रहा, बिजी भी रहा, क्योंकि ईद का पहला दूसरा दिन ये कि तैयारी हमारे यहाँ पता है हर तरह होती है, कुर्बानी हो, ईद के ड्रेसेस हो, ज्वेलरी हो, मेहंदी लगाने का टाइम कब मिला था? बस मुझे हमें टाइम नहीं मिला, हमने नहीं लगाई। हमने भी नहीं। चांद रात वाले दिन जब हस्बैंड और बेटा सो गया तो फिर मैंने कहा कि रात में मौका अच्छा है। देखिए जो मेकअप आर्टिस्ट थी उनको भी टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं, क्योंकि मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं अपने सैलून पे मेरे पास वैसे लड़कियाँ होती हैं, बट ये है कि कुछ मेरी क्लाइंट्स मुझसे स्पेसिफिकली लगवाना चाहते हैं, उनको लगाती हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि मेहंदी मैं खुद बहुत कम लगाती हूँ, उनको टाइम नहीं लगे। ईद मेहंदी ज्वेलरी और अच्छे वो तो माशाल्लाह आपको देख के लग रहा है कि आपने ईद की बड़ी तैयारी की थी। वाकई वो एक फैशन डिजाइनर होने का हक अदा किया हुआ है। किसी और को बोले ना बोले, किसी और क्लाइंट को करवाए ना करवाए, फैशन खुद पूरे किए हुए। मरियम हमारा भी सोच लिया करो। ज़रूर क्यों नहीं, आप आइए, आप मिलिए। हाँ आप आइए, ज़रूर क्यों नहीं। तो अच्छा मुझे ये बताएं मरियम, इसके अलावा चूँकि माशाल्लाह आपकी फैमिली भी है, तो घर में कुकिंग अकेले की या हस्बैंड ने हाथ बटाया? नहीं अकेले ही की, क्योंकि नहीं बताना नहीं चाह रही हैं कि भाई ने हाथ बढ़ाया कि नहीं? नहीं वो और तरह से जो है वो सपोर्ट कर लेते हैं, तो फिर ये होता है कि मुझे कुकिंग में इजी हो जाता है कि मैं कुकिंग में कहती हूँ। बाकी क्या वो घर के साफ सफाई करते हैं? नहीं बेटे को संभालना, क्योंकि ईद पे बड़ा हो जाता है ना कि ये घर की सारी साफ सफाई करो, इधर गेस्ट आ रहे हैं, बच्चे इधर से भाग दौड़ कर रहे हैं, जाग के सारा काम करना आसान हो जाता है। रात देर तक चांद रात वाले दिन जाग के सारा काम वाइंड अप करने के बाद दूसरे दिन उठना, तो फिर ये होता है कि फ्रेश है बंदा, कोई काम नहीं है, फिर आसानी है। तो ये जबरदस्त। तो आपको कुकिंग करने का शौक है? कुकिंग करने का शौक है। खाने का है? खाने का इतना नहीं है। नीलम आपको खाना खाने का शौक है? बहुत ज्यादा। ये वेट इसका देख रही हैं, वैसे आप फिटनेस लग ही रहा होगा कि मैं कितना खाती हूँ, पकाने से ज्यादा मैं बहुत खाती हूँ। इसलिए बात की कि वो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। आपके लिए बड़े फायदे की गेस्ट हैं ये कि आप ना सिर्फ फैशन के हवाले से टिप ले सकते हैं, बल्कि जो आपकी फिटनेस है उसके हवाले से पूछते हैं। ये खुद जो फिट है इसका राज भी यही है। जो ना फर आपको कोई टिप चाहिए फिटनेस का? क्योंकि ईद पे हमने बड़ा दबा के 2 दिन गोश्त खा लिया, इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मैं खुद भी लाइक
आप खैर मैं अब आपको बताऊंगी, आप बोलेंगे कि ये क्या क्या करती है बंदी। बोले बोले आप बताएं, हम सुनना चाहते हैं, हमारे पास बड़ा टाइम है सुनने। जी मैं जिम ट्रेनर भी हूँ मैंने। जी तो मैं खुद भी थोड़ा अब बीच में हम जब कोविड में हम फ्री बैठे हैं ना, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा तो सब नहीं शायद गेन किया होगा। हम लोग तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए हैं सैलून, और हम लोगों का जो ऑलमोस्ट जो फील्ड वर्क है और ये चीज़ें सारी बिल्कुल बंद पड़ी हैं। बिल्कुल ये बात ही, सब कुछ बंद था। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कोशिश तो करती हूँ कि फिट रहें हम लोग, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए जी मजीद ज़बरदस्त हो गया। चलिए जी मजीद भी पूछेंगे अपने मेहमानों से, और नीलम के भी आज मैंने राज खुलवाने हैं कि क्या क्या ये खाती है जो माशाल्लाह इतनी अच्छी सेहत हुई है। लेकिन ईद का मौका है तो खुशियों का मौका, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ ताकि देखने वाले नाजरीन भी थोड़ा सा जो है मुस्कुराएं। लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, देखते रहें बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। तो नीलम, बात हो रही थी खाने की, क्या बहुत ज्यादा खाती हैं? बहुत ज्यादा। खाने में सबसे ज्यादा क्या खाती हैं दिमाग खाने के अलावा? मैं चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा खाती हूँ। चिकन बिरयानी लोग 1 प्लेट खाते हैं, मैं 2 सुन ले मरियम, देख लो, लोग 1 प्लेट खाते हैं, 2 प्लेट। हेल्दी पोषण कंट्रोल नहीं है। जरा बताओ कि ये कोई उम्र है इतना खाने की? नहीं, खाएं आप, लेकिन फिटनेस के साथ साथ वेट लॉस अगर आपने करना है तो फिर ये है कि आपको टिप्स पे चलना होगा, अमल करना होगा। आपने पोषण कंट्रोल के साथ चलना है। आप खाएं हर चीज़। मैं कहती हूँ कि आपने रोटी भी नहीं छोड़नी, आपने चावल भी नहीं छोड़ने, आपने हर चीज़ खानी है। क्योंकि लोग कहते हैं मीठा छोड़ दो, यार मीठे से मोटे हो जाते हैं। वीक में 1 दिन आप चीट डे बना लें अपना, और डेली रोटी और चावल के बगैर मैं तो नहीं रह सकती। मैं डेली बेसिस पे रोटी भी लेती हूँ, चावल भी लेती हूँ। माशाल्लाह स्मार्ट है, हमसे भी ज्यादा। पोषण कंट्रोल, हेल्दी वेट लॉस। अच्छा, कहते हैं कि ये जो ऑयली चीज़ें हैं ज़्यादा ये भी नहीं खानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे हम मोटे हो रहे हैं, तो ये इस तरह है? ये सब मिसकॉन्सेप्शंस हैं। देखिए, अगर आप एक चीज़, अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें दी है, हमारे लिए हर चीज़ नेमत है। अगर हम खाएंगे तो उसके हमें फ़ायदे हैं। देखिए अभी जैसे कि बकरा ईद है तो लोगों ने तो दबा के गोश्त, लोगों ने फ्रीज कर लेना है और वो ऐसा करना है कि वो पूरे डेली। हाँ, लेकिन देखिए हर चीज़, अगर आपने 1 प्लेट खाती हैं, आप उसको हाफ प्लेट कर दें, चाहे वो रोटी है या चावल है। अब वो रोटी, ये 2 प्लेट खाती हैं तो आधी कर लें। हाँ, आपने 1 प्लेट खानी है। 1 प्लेट में भी आपको हर चीज़ होनी चाहिए। अब आपने राइस ले लिए, चावल ही चावल ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपका सैलड भी हो, थोड़ा सा योगर्ट भी हो। देखिए, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेनी चाहिए। अब हमें ये नहीं कि हम या तो मीट पे चल दिए तो बिल्कुल ही मीट, प्रोटीन। हमें कार्ब्स ही हमारी बॉडी की नीड होती है, हमें वो भी लेना चाहिए। सारी चीज़ें ज़रूरत है। अब हम कहते हैं कि हम मीठा नहीं लेंगे, हमारी बॉडी की मीठा भी नीड होती है। अगर, क्योंकि हम देखिए बिल्कुल अगर आप बॉडी में मीठा नहीं देंगे तो डेफिनेट, और मुझे तो मीठा इतना पसंद है, आप मुझे जितना रख देंगी मैं खा लूँगी। अल्लाह, तो ऐसा करते हैं फरा शो के बाद ना। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि ये राइस भी खाती है, मुझे नहीं लग रहा बीफ भी खाती हैं या इस तरह से। मैं कह रही हूँ दबा के खाती है, मुझे इसका बहुत अच्छे से पता है। ये बहुत खाती है। वो जो बात कर रही है ना पोर्शन कंट्रोल की, द बेसिक थिंग इज़ कि आपको जो भी चीज़ खानी है ना, आप पोर्शन कंट्रोल में खाएं। आप एक ही दफ़ा में बहुत सारा खाना नहीं खा लें, आप अपने टाइमिंग्स को डिवाइड करके खाना खाएं। इसके साथ आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको वेट को कंट्रोल, लाइक जैसे आप लेमन ले रहे हैं, आप साथ में मतलब लाइक इस तरह की चीज़ें
अब वो बहुत सारी हैं जिसमें सफ़ेद ज़ीरा आपका वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, वो चिया सीड्स, ये चीज़ें साथ में वो चीज़ें भी लेते रहें जो आपके वेट को लेकिन टोटली यही चीज़ें ना लें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है एक मिसकंसेप्ट, एप्पल साइडर विनेगर चलो भाई शुरू हो जाओ, पीना शुरू हो जाओ, डायरेक्ट पियो, नहीं कितना देखिए इसका कितना साइड इफेक्ट्स हैं कि ये नहीं सोचते वो डेफिनेटली। और पोषण कंट्रोल में भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने अगर आप पोषण कंट्रोल में 2 प्लेटें खाते हैं तो 1 प्लेट कर दी, लेकिन 1 प्लेट में आपकी हर चीज़ होनी चाहिए। वेजेस भी ज़रूरी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़रूरी हैं, राइस भी ज़रूरी है। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो सीधी साइज़ की 2 रोटीज़ ले लें। तो ये है कि आपको आप रोटी भी देखें, आपको अपनी क्रेविंग भी आपने ख़त्म करनी है। अब ये नहीं कि आपके सामने रखा है और आप खा नहीं रहे, दिल भी कर रहा है, या फिर शुरू हुए तो इतना शुरू हुए कि देखें जो मोस्टली हम सुनते हैं देखते हैं कि जब ये कुर्बानी की ईद आनी होती है, लोगों ने 2-3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले गोश्त छोड़ देते हैं। भाई कुर्बानी की ईद आने वाली टिका के खाना है हमने, और वो ऐसा फिर दबा के खाते हैं और फिर अगले दिन हॉस्पिटल में सबके स्टमक खराब, सबके पेट खराब। ऐसे लोगों को बहुत कम जानती हूँ, शायद हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता या कुछ, बट ये है कि ईद के जो कुर्बानी का गोश्त है ना, उसको खाने का ऑफ कोर्स एक अपना ही मज़ा है। हम उसको बहुत शौक से सोच रहे होते हैं कि बाकी अपना टेस्ट है, एक अपना उसका, और एक हम जिसे बचपन से है ना कि एक वो होता है कि हाँ ईद जो नाम है ना वो इतनी बड़ी खुशी है कि बस ईद का हमारे पास 2 ही त्यौहार हैं मुसलमानों के, एक छोटी ईद आ गई, हम एक बड़ी ईद कहते हैं, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। तो इन दोनों चीज़ों, दोनों ईदों के ऊपर हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि उनको मैं तो समझती हूँ कि हम फुली जैसे मनाना चाहिए वैसे उसको मनाएं आप, क्योंकि इतने खूबसूरत त्यौहार हमें अल्लाह पाक ने दिए हैं। चलन जी और भी मेहमानों से बात होगी, लेकिन अभी जो है वो ब्रेक का वक्त हुआ है, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। नीला, मुझे ये बताओ, मेहमानों से गपशप लगा के कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अच्छा, पता है कि जब भी इस तरह मज़े मज़े की बातें शुरू हो जाती है ना, ऑनेस्टली टाइम खत्म होने लग जाता है, समझ नहीं आते कि टाइम यूँ भागने लग जाता है। और मरियम तो पता ही नहीं चलता, बाद मिलती हो ना कि यहाँ तो मैं दिल करे इसको यहाँ ना बांध रख लें हम लोग। आप बिजी होती, मैं बिजी नहीं होती। क्यों, आप क्यों नहीं बिजी होती? जब भी फोन करो, नहीं मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ। कभी टाइम निकाला है तुमने कि मैं यहाँ रेड न्यूज़ आके थोड़ा सा टाइम दे लूँ? अब आऊंगी, अब इतना लंबा आऊंगी कि मैविश कहेगी कि अब तुम बिजी नहीं हो, यहीं आके बैठ गई हो। आप हमें यहाँ आके मिल सकती हैं, हम आपको यहीं मिलेंगे, रेड न्यूज़ के सेट पे मिलेंगे आपको। फिर पक्का हो गया, अब हर वीक। ठीक है, आज ईद का 3रा दिन है, तो हमें कुछ बना के खिला दो। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बस मैंने आज इनसे ना कुछ पकवा के बिल्कुल। आपने भी पकाना है, टेंशन ना लें, आपसे भी हम सुन चुके हैं। आपने भी पकाना है, हमने आपका भी इम्तिहान देना है। हम तो पकाते रहते हैं, हम तो डॉल्फिन किचन में पकाते रहते हैं, हम देखती रहती है ना, इसलिए हम पकाते रहते हैं। आप दोनों को हमने लगाना है। हाँ ज़रूर, इन दोनों को हमने लगाना है और हमने मिलके बैठ के खाना है। मैंने सिर्फ खाना है, हाँ, मैं थकी हुई हूँ ऑलरेडी, इसलिए कोई हेल्प नहीं होगी। कैसा वाला खाना है आप ये भी बता दें। अच्छे वाला खाना है। अच्छा चलिए, बात है, बकरा ईद है, स्पेसिफिकली देसी जो है ना, स्पाइसी वाला पसंद है। अबे बकरा ईद है तो जरा बारबेक्यू, स्पाइसी डिशेस और डिफरेंट, इतना स्पाइसी होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम के हम खुद पका लेते हैं, हम दोनों बैठ के खाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हम दोनों को पकाना भी तो स्पाइसी नहीं होना चाहिए। बट ये है कि देखिए ईद है तो ऑफ कोर्स लाइक एक मज़ा तो होना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा होना चाहिए ना, माहौल बनना चाहिए। और फिर फीमेल सारी इकट्ठी हुई हुई हो,
और फिर अच्छे अच्छे खाने बने हो 2 फीमेल के हाथों के, तो क्या बात, 2 फीमेल खाने वाली हो, 2 पकाने में मोस्टली जेंट्स जो है ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मेल्स ज़्यादा बारबेक्यू कर रहे होते हैं, लेडीज़ बेचारी किचन संभाल रही होती हैं। बारबेक्यू तो मोस्टली लॉन में, बाहर आउटडोर इस तरह ज़्यादा वो अच्छा मज़ा भी आता है और एक उसका एक माहौल अलग से बन जाता है। बिल्कुल जी, वाकई बहुत अच्छी बात की। और नीलम बातें करते करते ना मेहमानों के साथ टाइम का पता नहीं चला, और मेरा दिल कर रहा था मैं अभी 2 घंटे और इनसे बातें करूं, क्योंकि 4 फीमेल एक सेट पे हैं और बातें खत्म नहीं हो रही, लेकिन चूंकि टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट है। इसमें एक छोटा सा मैं अगर जोक आपको सुनाऊं कि वो एक बंदा दूसरे कहता है कि यार कोई बहुत बड़ा झूठ बोलो, तो उसने कहा कि सोचा और उसने कहा कि यार 4 लड़कियां बैठी हुई थी और वो बिल्कुल खामोश थी। तो ये सबसे बड़ा। अच्छा, थैंक यू सो मच जी मरियम आपका, फरा आपका। तो फरा जाते हुए हमारे जो नाजरीन हैं उनको कोई मेकअप के हवाले से कोई टिप दे दे और ईद के हवाले से कोई मैसेज। हाँ, मेकअप के हवाले से तो टिप ईद के हवाले से भी देती हूँ। मेकअप के हवाले से तो ये है कि देखिए बनना संवरना औरत का हक है महविश, और इस हक को हम किसी भी सूरत छीन नहीं सकते औरत से, और वो छीनने देगी भी नहीं खैर, क्योंकि हम लोग आजकल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम अपने हकूक़ बहुत अच्छे तरीके से, हमें सेल्फ़ अवेयरनेस है माशाल्लाह से, और वो तो हक है। अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, लाइक अपने आप को फ़िट रखना, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग। और जो ईद के हवाले से मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी, बल्कि सबको, पूरे हमारे जितने हमारे व्यूअर्स हैं सुन रहे हैं, कि ईद कुर्बान है, तो अल्लाह पाक ने कुर्बानी का जो जज्बा और वो रखा है, तो सब मुसलमानों से ये है कि आप अपनी खुशियों में, जो ऐसे लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते और जो थोड़ा उस लेवल पे हैं कि जिनको हमारी ज़रूरत है, तो हमें उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए और वैसे ही उनको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए जैसे कि। बिल्कुल जी, वाकई बहुत अच्छी बात की कि उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए। मरियम, आप कोई फिटनेस के हवाले से टिप दे दें, फैशन के हवाले से कोई दे दें और ईद के हवाले से मैसेज दे दें। पहले तो मैं ईद के हवाले से मैसेज दूंगी। देखिए, ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, खुशियां बांटें, तो खुशियां आपके पास खुद चल के आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि आप उनके साथ बांटें उस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा ये कि फिटनेस के हवाले से आप अपने आप को, जैसे इन्होंने कहा कि मेकअप एक की बात है, अब आप ये हंसी रहे। मुझे इनके जोक याद आ रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं, फिटनेस को देखें, मैं कहूँगी कि अपने आप को जब फिट रखेंगे तो सारी चीज़ें खुद सेट रहेंगी। हर चीज़ का जब एक बंदी खुद अपने आप को फिट रखेगी तो खुद दिल करेगा हर चीज़ का। और फैशन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि फैशन ज़रूर करें, लेकिन पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलें, जो हमारे नाना दादी अम्माओं के ज़माने का सब कुछ था। और फिटनेस के लिए अगर आपने कंसल्ट करना है तो हेल्दी लाइफ स्टाइल लाज़मी कीजिएगा, लाज़मी। लेकिन आप अभी अपनी एज के हिसाब से वैसे फिट हैं, आप आगे जाके खुद जो है वो नहीं, अगर अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा। कंट्रोल करना जरूर चले। थैंक यू सो मच मरियम, आपने टाइम दिया। फर आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नीलम, अभी चूंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किए रखा। मेरा थोड़ा सा जो ना कहते हैं कि हौसला बढ़ता रहा, सांस निकलती रही, मुझे हेल्प मिल गई तुम्हारी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती है आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि 4 जो है ना फीमेल यहाँ पे थी, बातें बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया। मुझे बार बार मेरे कैमरामैन कह रहा है टाइम खत्म हो चुका है। तो इसी तरह जो है आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ईद की खुशियों में सबको जो है वो शरीक करें। तो एक दफ़ा फिर रेड न्यूज़ की जानिब से और डॉल्फिन की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको ईद मुबारक। अपने होस्ट महविश चौधरी और नीलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद मुबारक। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਹੈ ਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ।